खबर मिल रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अल-फलाह के पूर्व नर्सिंग स्टाफ का सनसनीखेज दावा सामने आया है कि अस्पताल में फर्जी मरीजों की फाइल बनती थी। रोजाना 100 से 150 फर्जी फाइलें तैयार की जाती थी। फर्जी नवाड़ा ना करने वालों को सजा दी जाती थी। अल-फलाह के हिंदू कर्मचारियों के साथ भेदभाव भी होता था। तो ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जो मेनली एक टेरर मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनकर उभरी है। और अब जब जांच हो रही है तो ये खुलासा हुआ। बहुत बड़ी खबर ये है कि अस्पताल में फर्जी फाइलें बनती थी। 100-150 फाइलें फर्जी तैयार की जाती थी, यानी गलत जानकारियां बनाकर बस एक रिकॉर्ड बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? क्या ये रिकॉर्ड ये जो पैसों की हेरा फेरी होती है उससे जुड़ा हुआ है? ये सवाल है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हिंदू कर्मचारी थे अल-फलाह में, उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था। अल-फलाह को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे जो अल-फलाह का चेयरपर्सन है उसने मृतक हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया। ईडी ने कार्रवाई की। पैसों के हेरफेर का पूरा लिंक सामने आया। जो जवाद है उसका बेटा लंदन में रहता है, उसके अकाउंट में क्या पैसे ट्रांसफर किए गए, ये तमाम सवाल तो अभी है ही जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। इस बीच एक और खुलासा हो गया है कि फर्जी मरीजों की फाइल अस्पताल के अंदर बनाई जाती थी और बाकायदा रोजाना बनाई जाती थी। 100-150 फर्जी फाइलें तैयार की जाती थी। वहां के कर्मचारी ने क्या कहा है, क्या खुलासे किए हैं, सुनिए जरा। लक्ष्मण जी, आप भी इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे पहले? हाँ, किया था पहले। अच्छा, तो इस तरीके का था क्या वहाँ पे कि फर्जी फाइल्स वगैरह ये लोग बनाते थे? अगर आप मुझे कुछ बता पाए जो आपने काम करते है, मेरे पास एविडेंस रखे हुए हैं। क्या एविडेंस है? वो फेक फाइल। अच्छा, किन की ये फेक फाइल होती थी? पेशेंटों की होती थी। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, या वो फेक फाइल बनाते ही थे? फेक फाइल पर स्टाफ 5 फाइल बनती थी पर नाइट में। अच्छा, मतलब हर एक स्टाफ को बोला जाता था कि वो रात में 5 फाइल बनाए। ऐसा कितने स्टाफ के साथ होता था? सभी स्टाफ जो नाइट ड्यूटी में था। अच्छा, तो एक रात में फिर कितनी फाइल बन जाती होंगी? 100 से 150 फाइल तो आराम से बन जाती है। और ये किसके कहने पर बनाने के लिए बोला जाता था? ये तो वहाँ का मैनेजमेंट की तरफ से था। अच्छा, आपने सर कब से कब तक काम किया है इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में? ये तो मैंने जुलाई में से और अक्टूबर तक किया। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। हाँ। अच्छा, तो कोई दबाव बनाते थे ये लोग फेक फाइल बनाने के लिए? हाँ, उसका तो था, उसमें प्रेशर देते थे स्टाफ के लिए। और अगर कोई नहीं बनाए तो फिर उसमें सैलरी इशू निकालते। अच्छा, तो ऐसा भी था क्या कि वहाँ पे जो हिंदू स्टाफ था उनके साथ भेदभाव होता था? आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया अपने साथ? किया था, मैंने बताया भी था एक दिन। कैसा, मतलब अगर आप मुझे बता पाए कि किस तरीके का व्यवहार हिंदू स्टाफ के साथ होता था? और तो उसमें तो यही था कि कुछ स्टाफ था वो वहाँ के लिए सपोर्ट करता था। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता था। हाँ। क्या नारेबाजी होती थी क्या कैंपस में पाकिस्तान? हंसी मजाक में कुछ ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, बुला रखे थे। मतलब क्या नारेबाजी, पाकिस्तान की पढ़ाई करते थे? हाँ। अच्छा, तो ये कौन, मतलब वहाँ के डॉक्टर से, जो लोकल डॉक्टर हैं, कौन? नहीं, स्टाफ था। डॉक्टर से तो इतनी बातचीत नहीं थी। अच्छा, और ये स्टाफ कहाँ का रहने वाला था जो पाकिस्तान की पढ़ाई करता था? कश्मीर का था। कश्मीर के थे ये लोग। तो आपने क्यों छोड़ा? मतलब आप परेशान हो गए थे इसलिए आपने छोड़ दिया, या? मैंने तो मैनेजमेंट को देख के छोड़ा था। तो ये लोग करते क्या थे फेक मरीजों की फाइल? ये तो ये नहीं पता होगा ना क्या यूज करते हैं उसका। हो सकता है इनको जो ट्रस्ट में फंडिंग आती है उसके लिए तैयार करते हो। क्योंकि पेशेंट दिखा के फंडिंग लेते हो, या फिर कुछ हो। एक पैनल भी चलता है उसमें आयुष्मान का। अच्छा। हाँ। वैसे कितना कश्मीरी स्टाफ है यहाँ पर अल-फलाह में? इसमें होगा 25-30% तो आराम से। और ये सब लोग मतलब पाकिस्तान की पढ़ाई करते थे? सबसे तो इतनी देखो, डिपार्टमेंट में जो कुछ स्टाफ था उससे, बाकी तो इतने वो टच में नहीं थे ना। हाँ, तो थिंकिंग तो सबकी एक जैसी होगी जहाँ तक है। कभी नारेबाजी भी हुई पाकिस्तान को लेकर? ऐसा तो नहीं हुआ, पर वो जब वो मरा था ना डॉक्टर उमर, तो उसका शोक मनाया गया था, ऐसा सुना मैंने वहाँ।
अच्छा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला उमर का शोक मनाया गया। हाँ, मतलब 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ उसके बाद। हाँ। अच्छा, और ये वही कश्मीरी जो स्टाफ है वो सब लोग करते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। अच्छा अच्छा, आपने 3 महीने काम किया, तो आप कभी मुजम्मिल या उमर से या शाहीन से कभी आपकी मुलाकात हुई, कभी इंटरेक्शन हुआ? मुलाकात तो क्या, डॉक्टर उमर तो इमरजेंसी में करते थे, वो आईसीयू के टच में ही था जो इमरजेंसी था जी। हाँ, देखा हुआ था मैंने उन्हें। देखा हुआ था तो बाकी वो उनको नहीं देखा था। उमर को? उमर ही देखा था, बाकी वो मुजम्मिल थे और शाहीन तो मैंने अब बाद, वो तो शायद हॉस्पिटल की नहीं थी। अच्छा। किसी और हॉस्पिटल की थी। अच्छा, हाँ। तो उमर को देख के कभी आपको लगता था कि उसके मन में कुछ अलग है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से कभी कुछ आपने? नहीं, ऐसा तो देखो, ऐसा किसी के फेस पे लिखा तो नहीं होता। बाकी जो एक पेशा ऐसा है, हमारा पेशेंट को सेव करना होता है, तो ये थिंकिंग तो कभी आती ही नहीं किसी के कि ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन 3 महीने आपने काम किया तो आपको थोड़ा अटपटा लगा वहाँ पर कि कश्मीरियों का तो मैनेजमेंट देख के बहुत वैसा लगा कि ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट सारा ही ऐसा, कोई सुनने वाला नहीं किसी के साथ में कुछ होता है तो। हाँ, ओके। क्योंकि मैंने जब लेटर दिए थे उन्हें सैलरी के रिगार्डिंग, तो जिसने भी बोला, ये बोला इसमें कुछ नहीं होगा। जो मैन देख रहे जमील सर, उन्होंने भी बोला कि एज पर रूल। मैंने कही सर, मैंने कही इसमें तो मैंने कही मेरी सैलरी कटी हुई है, और मैंने कही मेरे पास डाटा है, सैलरी रोस्टर भी है और अटेंडेंस शीट भी है मेरे पास, और मैंने कही अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मेरा, मैंने कही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो ना। तो वो HR में शोएब बैठते, तो उन्होंने ये बोला इसमें कुछ नहीं होगा, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करना आपको। अच्छा। मैंने कही मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी कि आपने फाइल बनाने के लिए फर्जी मना किया हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हो आपके साथ? नहीं, सैलरी तो उसमें देखो सब स्टाफ की डिडक्ट करते हैं, पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, और जिसने ऑब्जेक्शन किया फिर वो को क्यों रोकने लगा। और जतिन, जिन्होंने बात की है इस पूर्व स्टाफ से, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, बहुत सारी जानकारियां, नई जानकारियां बता रही हैं कि अल-फलाह में चीजें ऐसी चल ही रही थी और लंबे समय से चल रही थी, और ये जो 100-150 फर्जी फाइलों का मामला है, ये जो हेरफेर चल रहा था, क्या ये पैसों को बचाने का, या एक तरह से कहें कि एक पूरा पेपर तैयार किया जा रहा था, उस तरह का समझे? बिल्कुल, देखिए यही सवाल हमने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टाफ से पूछा, तो उसने भी ये बताया कि हर एक कर्मचारी जो कि नाइट शिफ्ट में काम करने आता था, उसको ये टास्क दिया जाता था मैनेजमेंट के जरिए कि एक कर्मचारी 5 फर्जी फाइल बनाएगा, और आप अनुमान लगा लीजिए कि तकरीबन 30 से 35 का स्टाफ जो नाइट शिफ्ट में उस अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के अंदर होता था, तो तकरीबन 100 से 150 फाइल डेली बनाई जा रही थी। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद जो पूर्व कर्मचारी ने हमें बताया कि ट्रस्ट को जो पैसे मिलते थे अस्पताल को चलाने के लिए, पेशेंट्स तो आ नहीं रहे, लेकिन पैसा उस अस्पताल में ट्रस्ट के जरिए पहुंच रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, वो तस्वीरें हमने हर किसी ने देखी कि दिल्ली लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ वो किस तरीके से हुआ। हालांकि फंडिंग को लेकर ही ईडी इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, और यही कारण है कि अल-फलाह ट्रस्ट को लेकर तमाम सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ शेल कंपनियां बनवाना, दूसरी तरफ उस ट्रस्ट के जरिए मेडिकल कॉलेज की आड़ में फर्जी फाइल्स बनाकर ये बताना कि हम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और वो पैसा कहां यूज हो रहा है, ये अब जांच का विषय बना हुआ है। और पूर्व कर्मचारी ने साफ तौर पर बताया, बाकायदा नाम लेकर बताया कि मैनेजमेंट से जुड़े फलाना शख्स कैसे दबाव बनाता था, सैलरी काटने के नाम पर जो पैसा है वो ले लिया जाता था। अगर कोई कर्मचारी फर्जी फाइल नहीं बनाता था तो उसको दबाव दिया जाता था कि आपको आपके उस दिन की जो पगार है वो नहीं दी जाएगी, आपकी सैलरी डिडक्शन किया जाएगा। तो दबाव में आकर कर्मचारियों को वो फर्जी फाइल बनानी पड़ती थी। पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं, उनका यह कहना था कि टारगेट था कि हर एक कर्मचारी को रोजाना रात में 5 फाइल बनानी है फर्जी। और अमूमन आप देख लीजिए कि कब से ये 2014 से ये कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, अस्पताल वहां पर चल रहा है, तो अभी तक ट्रस्ट ने कितना पैसा इन मरीजों के नाम पर लिया और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, ये जानकारियां जो सामने आई है, इसको लेकर जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं, जतिन, हमारे खुलासे के बाद इस पर हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।